क्वेश्चन देखेंगे, मैराथन क्लास का है, ठीक है। बड़े आसानी से स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कोलेरू झील बेटा भारत के किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो बेटा इसमें ऑप्शन आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन है आपका, यानी पहला ऑप्शन है आपका बेटा राजस्थान। पहला ऑप्शन है बेटा क्या, राजस्थान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका बेटा उड़ीसा, ठीक है बेटा। दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा। और तीसरा ऑप्शन है आपका बेटा आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा, आंध्र प्रदेश। और ऑप्शन डी है बेटा केरल। यानी 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन सही टिक करना होगा। कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बेटा कोलेरू झील जो है ना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है बेटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा। राजस्थान में भी झीलें हैं बेटा। राजस्थान में नंबर 1 झील है बेटा सांबर झील। कौन सी झील बेटा, सांबर झील। और बेटा डीडवाना झील। कौन सी झील, डीडवाना झील। और बेटा राजसमंद। कौन सी बेटा, राजसमंद। और राजसमंद के बाद एक और झील है बेटा, वो है तुम्हारी जयसमंद, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। यानी उड़ीसा, उड़ीसा में है बेटा कौन सी झील बेटा, चिल्का झील। कौन सी झील बेटा, चिल्का झील। किसमें है, उड़ीसा। तो ये चिल्का झील है, इसी के किनारे से एक नदी निकली है बेटा, और उस नदी का नाम है बेटा महानदी। क्या नाम है बेटा, महानदी। और ये महानदी जो है ना, ये बेटा उड़ीसा में एक बांध बनाती है। इस पर एक प्रपात बांध स्थित है बेटा। उस बांध का नाम है, महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। क्या नाम है बेटा, हीराकुंड बांध। ये बेटा हीराकुंड बांध जो है ना भारत का, किसका बेटा, भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है बेटा, सबसे लंबा बांध है, ठीक है बेटा। आगे केरल में झील है बेटा आपकी, जिसका नाम है बेटा पेरियर। कौन सी बेटा, पेरियर झील। कहां पर है, केरल में। अब हीराकुंड बांध इस चिल्का झील के किनारे, यानी हीराकुंड बांध और चिल्का झील बेटा ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी बहती है। और बेटा उड़ीसा का एक शहर है जिसका नाम है बेटा कटक। क्या नाम है, कटक, ठीक है। और कटक जो है ना महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसी कटक में भारत का क्या बेटा, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र। कौन सा केंद्र बेटा, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है बेटा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और बात करते हैं किसकी, केरल की। केरल का बेटा एक बंदरगाह है। क्या है बेटा, बंदरगाह। और इस बंदरगाह का नाम है बेटा कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बेटा, कालीकट बंदरगाह, ठीक है। और कालीकट बंदरगाह पर एक व्यक्ति आया था विदेशी, जिसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था बेटा, वास्को डिगामा। और ये वास्को डिगामा जो आया था बेटा, ये कब आया था, तो ये आया था 1498 में। कब आया था बेटा, 1498 में। इसका जो स्वागत किया था, क्या किया था बेटा, स्वागत जो किया था वो वहां के स्थानीय राजा थे, जिनका नाम था बेटा जुमैर। क्या नाम था, जुमैर, ठीक है। एक बार रिपीट करें क्वेश्चन को। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है बेटा, आंध्र प्रदेश। किसमें स्थित है, आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा। राजस्थान में कौन सी है, और बेटा, और अच्छा उड़ीसा में कौन सी है बेटा, चिल्का झील। और चिल्का झील किसके किनारे है बेटा, महानदी के किनारे। महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। बेटा भारत का कैसा है, ठीक है। कटक किस नदी, कटक जो शहर है वो किस नदी के किनारे है बेटा, महानदी के। कटक में क्या है, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है बेटा। आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू हो ही गई बेटा। केरल में कौन सी झील है बेटा, पेरियर झील। और केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था बेटा, वास्को डिगामा आया था, ठीक है। कब आया था, 1498 में, ठीक है। इसका स्वागत किसने किया था बेटा, जुमैर ने, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि मौलाना आजाद स्टेडियम किस राज्य में स्थित है बेटा। कौन सा, मौलाना, कौन सा बेटा, मौलाना आजाद स्टेडियम। क्या बेटा, स्टेडियम भारत के, किसके बेटा, भारत के किस शहर में स्थित है। किसमें स्थित है बेटा, किस शहर में स्थित है, शहर में स्थित है बेटा, ठीक है। यानी शहर में स्थित है, यानी कौन सा बेटा, मौलाना आजाद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है। तो बेटा ऑप्शन ए है आपका
लखनऊ, क्या है बेटा लखनऊ। और ऑप्शन बी है आपका बेटा ग्वालियर, ठीक है। ऑप्शन बी है बेटा ग्वालियर, ऑप्शन बी है आपका कौन सा बेटा ग्वालियर। और ऑप्शन सी है आपका बेटा यानी दिल्ली और श्रीनगर, कौन सा बेटा दिल्ली और बेटा कौन सा श्रीनगर, ठीक है बेटा दिल्ली और श्रीनगर। तो बेटा ये क्वेश्चन आप श्रीनगर है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि मौलाना आजाद स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन ये है लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली और श्रीनगर। तो किस में स्थित है बेटा श्रीनगर में, किस में स्थित है श्रीनगर में। अच्छा लखनऊ में देखते हैं बेटा, लखनऊ में भी एक स्टेडियम है। लखनऊ में कौन सा स्टेडियम बेटा इकाना स्टेडियम, कौन सा बेटा इकाना स्टेडियम कहाँ पर स्थित है बेटा लखनऊ में। और इसी लखनऊ से 1857 की क्रांति का, किसका बेटा 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रही थी बेटा वो थी बेगम हजरत महल, कौन थी बेटा बेगम हजरत महल। और बेटा ये जो लखनऊ है किस नदी के किनारे है बेटा, किस नदी के किनारे, ये क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे स्थित है। तो बेटा ये किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी बेटा गोमती नदी के किनारे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है, तो ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, कौन सा है बेटा कैप्टन रूप सिंह, बेटा कौन सा स्थित है बेटा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है बेटा, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है बेटा ग्वालियर, कहाँ पर है बेटा ग्वालियर। यहाँ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है बेटा ग्वालियर। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है बेटा ध्यानचंद स्टेडियम, कौन सा बेटा ध्यानचंद स्टेडियम, ये कहाँ पर है बेटा ये है बेटा दिल्ली में, ठीक है। नोट करो पॉइंट को। यानी बेटा मौलाना आजाद स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है, शहर पूछ लेगा, ठीक है बेटा। यानी मौलाना आजाद स्टेडियम जो है ना वो भारत के किस शहर में स्थित है, तो बेटा शहर है आपका श्रीनगर, ठीक है बेटा। अगर ये पूछ लेता है लखनऊ में कौन सा है, तो बेटा लखनऊ में है इकाना स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है इकाना स्टेडियम, ठीक है बेटा। और लखनऊ में यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था बेटा बेगम हजरत, कौन कर रहा था बेगम हजरत, ठीक है। ग्वालियर में कौन सा है बेटा कैप्टन रूप सिंह, कौन सा बेटा कैप्टन रूप सिंह, ठीक है। दिल्ली में कौन सा है ध्यानचंद स्टेडियम, कौन सा है बेटा ध्यानचंद। और लखनऊ जो है ना वो बेटा गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जल्दी नोट करो बेटा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें से बेटा निम्नलिखित में से जागोर लोक नृत्य, कौन सा बेटा जागोर लोक नृत्य किस राज्य का है, किस राज्य का है, ठीक है बेटा किस राज्य का है। तो जागोर लोक नृत्य किस राज्य का है, निम्नलिखित में से जागोर। तो बेटा ऑप्शन है आपके हरियाणा, बिहार, कर्नाटक। यानी ऑप्शन ए है बेटा हरियाणा, कौन सा बेटा हरियाणा। बेटा ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बेटा कर्नाटक, और ऑप्शन डी है आपका बेटा यानी राजस्थान। क्या है बेटा ऑप्शन डी राजस्थान। देखो यानी निम्नलिखित में से जागोर लोक नृत्य किस राज्य का है। तो बेटा जागोर लोक नृत्य जो है बेटा वो किस राज्य का है हरियाणा का। कहाँ का है बेटा हरियाणा। यानी हरियाणा का जागोर लोक नृत्य है बेटा झूमर, फाग, डाफ, धमाल भी है यहाँ का। कौन कौन सा है झूमर बेटा, फाग और बेटा धमाल, ठीक है बेटा। कहाँ का है ये हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के तीन और हैं झूमर, फाग, धमाल, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बिहार के। बिहार के कितने हैं जाट, पनवारिया और विदेशिया। बेटा कौन कौन से हैं देखो जाटिन बेटा, जाट और जाटिन, पनवारिया देखो पनवारिया, और बेटा तुम्हारा है विदेशिया, ठीक है। पनवारिया और विदेशिया। देखो ये जो जाटिन शब्द है ये हरियाणा के लिए यूज होता है। अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई तो बेटा ये जाट आप हरियाणा पे लगा दो, नहीं लगाना है हमें किस में लगाना है बेटा बिहार, ठीक है बेटा बिहार में लगाना है। यक्षगान लांबी ये कर्नाटक के बेटा। यक्षगान कौन कौन से यक्षगान और लांबी और बेटा होट्टारी, कौन सा होट्टारी, ठीक है। ये कहाँ के बेटा ये है तुम्हारे कर्नाटक के, ठीक है बेटा। झूमर, गणगौर और झुमर लीला ये कहाँ के राजस्थान के। झूमर कौन सा बेटा झूमर, गणगौर और बेटा
झूमर गढ़वर और कौन सा है, यानी झूमर गढ़वर और झूलन लीला। ठीक है बेटा, झूमर, ठीक है कोई दिक्कत ना है, घूमर है, घूमर बेटा झूमर नहीं है, घूमर गढ़वर और तुम्हारा है झूलन लीला। कौन सा है बेटा, झूलन लीला। ये कहाँ के हैं, ये है आपके राजस्थान के। ठीक है बेटा, तो देखो निम्नलिखित में से जागोर लोक नृत्य किस राज्य का है, तो बेटा कहाँ का है, हरियाणा का। हरियाणा के और भी है नंबर 1 बेटा झूमर, फाग और बेटा धमाल, कहाँ के लिए, हरियाणा के। ठीक है, बिहार के कौन कौन से बेटा, जाट, पनवारिया और बेटा विदेशिया, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के, वो बिहार के। कर्नाटक के बेटा यक्षगान, लांबी और कुट्टारी, ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के। राजस्थान के हैं घूमर गढ़वर और झूलन लीला, ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। ठीक है बेटा, चलिए याद करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देंगे, कौन सा है बेटा, 4, यानी एन्नौर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, बात ये कर रहा है। ठीक है बेटा, तो किसमें स्थित है बेटा, तमिलनाडु में। किसमें स्थित है, तमिलनाडु। अच्छा मुंबई की बात करते हैं। मुंबई बेटा कौन सा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह। कौन सा बेटा, मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, और इसका एक सहायक बंदरगाह बनाया गया है। कौन सा बेटा, सहायक बंदरगाह। ठीक है, इसका एक सहायक बंदरगाह है बेटा जिसका नाम है बेटा, सहायक बंदरगाह है ये, इसका नाम है बेटा नेहवा सेवा। कौन, क्या नाम है, नेहवा सेवा। इसका नेहवा सेवा इसका सहायक बंदरगाह है बेटा। ये जो बंदरगाह है ना, मुंबई बंदरगाह सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। कौन सा है बेटा, सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। कौन सा है बेटा, सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह जो है ना सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को हम कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं बेटा, भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन से बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को। अच्छा बेटा, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलौर। कौन सा है बेटा, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में। उड़ीसा में बेटा पारादीप बंदरगाह। कौन सा, पारादीप। और ये पारादीप बंदरगाह जो है ना, ये बेटा जापान के लिए लोहा निर्यातक बंदरगाह है। क्या है, लोहा निर्यातक बंदरगाह है। कौन सा बेटा, लोहा निर्यातक बंदरगाह है बेटा। कौन सा है, लोहा निर्यातक बंदरगाह है। कौन सा बेटा, ये तुम्हारा पारादीप। ठीक है, जल्दी याद करो फटाफट क्वेश्चन बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था, यानी भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली पर जो बम फेंका था बेटा, कब फेंका था, 1929। कब फेंका था बेटा, 1929। चलिए इसको देखते हैं 1922 में क्या हुआ था। 1922 में बेटा चोराकांड हुआ था। कौन सा हुआ था, चोराकांड। ये बेटा यूपी के, किसके, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है बेटा, गोरखपुर में है ये। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चोराकांड। जो चोरी नामक चौकी थी बेटा, उस पर इन्होंने वहां के 5-6 सिपाहियों को मतलब एक कमरे बंद करके जला दिया था। 1923, यानी 1923 की घटना क्या है बेटा, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसका हुआ था बेटा, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था बेटा, 1923 में। 1923 में किसका गठन हुआ था बेटा, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1916 होम रूल का गठन हुआ था बेटा। होम रूल का गठन हुआ था 1916 में। किसका हुआ था, होम रूल का गठन हुआ था। ठीक है बेटा, होम रूल का क्या हुआ था, गठन। कब, 1916 में। यानी भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका गया था, तो बेटा कब फेंका गया था, 1929 में। ठीक है बेटा, 1922 में क्या हुआ था, चोराकांड हुआ था बेटा। कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का क्या हुआ था बेटा, गठन हुआ था 1923 में। ठीक है, 1916 में बेटा होम रूल का क्या हुआ था, गठन। ऐड करो बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। छठवां क्वेश्चन क्या है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नदी की बात कर रहे हैं तो बेटा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, अपना नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा। बेटा इसी नर्मदा पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार। क्या नाम है बेटा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है बेटा, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। यानी एक तो कपिल धारा है, एक धुआंधार जलप्रपात भी किस नदी पर है बेटा, नर्मदा नदी पर है आपका धुआंधार जलप्रपात। चलो बराही नदी पर कौन सा है बेटा, कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है बेटा, बराही नदी पर। यानी बराही नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है बेटा, कुचिकल जलप्रपात तुम्हारा बराही नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग प्रपात किस पर है बेटा, शरावती नदी पर। जोग प्रपात कौन सा बेटा, जोग प्रपात जो है ना वो किस नदी पर है, शरावती नदी पर। अच्छा बीड़ नदी की बात
चचाई जलप्रपात कौन सा है बेटा? चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है बेटा? बीहड़ नदी पर, यानी बीहड़ नदी पर चचाई जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है बेटा, चलो यानी ये नर्मदा नदी है ना बेटा, ये नर्मदा नदी को हम मध्य प्रदेश की, किसकी बेटा? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, किसको? नर्मदा नदी को, यानी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये जो नर्मदा शब्द है बेटा, यानी ये नर्मदा जो शब्द है बेटा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है बेटा? संस्कृत भाषा का शब्द है नर्मदा। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का शब्द है बेटा नर्मदा। ठीक है, अब जो नर्मदा है, नर्मदा का अर्थ क्या है? तो बेटा खुशियों की दाता, यानी नर्मदा का जो अर्थ है बेटा वो है खुशियों की दाता। किसकी दाता बेटा? खुशियों की दाता, यानी खुशियों की दाता। बेटा नर्मदा का अर्थ है खुशियों की दाता। चल क्वेश्चन नंबर 6 है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बेटा नर्मदा नदी पर स्थित है। ये नर्मदा नदी पर एक और जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। बेटा ये धुआंधार है किस जिले में? तो जिला पूछ लेता है तो कौन सा है बेटा? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। ठीक है बेटा, बराही नदी पर कौन सा जलप्रपात है बेटा? कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। अच्छा, शरावती नदी पर कौन सा है बेटा? जोग प्रपात। ठीक है, बीहड़ नदी पर बेटा चचाई जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नर्मदा जो है ना, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की क्या कहते हैं बेटा? जीवन रेखा कहते हैं। यानी नर्मदा शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है बेटा? संस्कृत भाषा का शब्द है, और नर्मदा का अर्थ है खुशियों की दाता। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में चलो फटाफट ऐड करो बेटा, बहुत जल्दी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। ठीक है, यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो बेटा शोएब अख्तर को क्या कहते हैं हम? रावलपिंडी एक्सप्रेस। किसको कहते हैं बेटा? शोएब अख्तर को क्या कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा सौरभ गांगुली को कहते हैं दादा, या फिर बेटा बंगाल का टाइगर। क्या कहते हैं बेटा? बंगाल का टाइगर कहते हैं इसको, बंगाल का टाइगर। किसको कहते हैं बेटा? सौरभ गांगुली को। यानी सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, क्या कहते हैं इसको बेटा? मास्टर ब्लास्टर। ठीक है बेटा, किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर। ठीक है बेटा, पीटी उषा यानी उड़न परी, क्या कहते हैं बेटा इनको? उड़न परी। और उड़न परी के साथ साथ बेटा इनको कहते हैं प्योली एक्सप्रेस। क्या कहते हैं बेटा? प्योली एक्सप्रेस। किसको कहते हैं बेटा? पीटी उषा, प्योली एक्सप्रेस। यानी बेटा स्वर कोकिला किसे कहते हैं? ये उषा का क्वेश्चन आ गया है तो यहीं पे हम ऐड करते हैं स्वर कोकिला किसे कहते हैं? स्वर कोकिला। बेटा बताओ स्वर कोकिला किसे कहते हैं? लता मंगेशकर। किसको कहते हैं बेटा? लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? मंगेशकर को, यानी स्वर कोकिला कहते हैं हम किसको बेटा? लता मंगेशकर को। ठीक है, यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहलाता है? शोएब अख्तर। ये बेटा पाकिस्तान के खिलाड़ी है। कहां के हैं बेटा? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हैं तो इनको कहते हैं बेटा रावलपिंडी एक्सप्रेस। ठीक है, सौरव गांगुली को दादा या फिर बंगाल का टाइगर कहते हैं। बेटा सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। पीटी उषा को हम उड़न परी कहते हैं, और बेटा प्योली एक्सप्रेस कहते हैं। बेटा स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर को। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी लिख लो बेटा, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो बेटा, यानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को, तो यही तो क्वेश्चन ऐड कर लो कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला, यानी भारत की कोकिला कहते हैं बेटा सरोजनी नायडू को। किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू। क्या कहते हैं बेटा? भारत की कोकिला। यानी बेटा यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है शोएब अख्तर को, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी, सौरव गांगुली को दादा या बंगाल का टाइगर कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, पीटी उषा को उड़न परी या फिर प्योली एक्सप्रेस कहते हैं, स्वर कोकिला बेटा लता मंगेशकर, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी क्वेश्चन ऐड करो, इसके बाद कल क्वेश्चन कराएंगे।